नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं मॉड्यूल 17 को लेकर उत्तर प्रदेश कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। इसमें गतिविधि 1 और गतिविधि 5 है, जिसमें रिस्पेक्टिवली 11 एंड 5 क्वेश्चंस हैं और प्रश्नोत्तरी में एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, गतिविधि 1 महामारी के दौरान एहतियात क्या है। इसमें हमें सत्य और असत्य के विकल्प को जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेक्शन। इसमें सबसे पहले छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से अपने नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है, ऑप्शन सही है इसका सत्य, यानी इसका ऑप्शन सत्य सही है। क्वेश्चन नंबर 2, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता। तो ये ऑप्शन जो है हमारा असत्य है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है ये असत्य ऑप्शन है। तो इस तरीके से आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। फिर अगला है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं है, बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है हाथ मिलाने से, ये भी हमारा असत्य और सही है, असत्य है। इसको आगे बढ़ जाएंगे। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। तो ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो ये असत्य है, नहीं लेनी चाहिए। अगला है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। तो ये सत्य है कि असत्य है कोविड, तो ये हमारा जो है हमारा असत्य है। अगली तरफ चलेंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता। तो यहाँ पर ये भी ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ दवा से बचें। तो सौ दवा से बचें यानी सत्य है ये। अगला क्वेश्चन, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने और बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन सत्य है। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वह अस्वस्थ महसूस करना शुरू करते हैं। भले ही सिरदर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों, जब तक वह ठीक ना हो जाएं। तो यहाँ पर जो है किसी को घर से, तो ये भी हमारा सत्य है। आगे बढ़ जाएंगे। उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो वायरस को फैलाती हैं, ये भी हमारा सत्य है। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी आप जब खांसते हैं या छींकते हैं तो इस सेक्शन का जो आपका आंसर है तो वो भी आपका सत्य है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चंस 11 हो जाते हैं। आप देखिए 11 के 11 हमने क्वेश्चंस को कर लिया है और कोई भी जो है स्किप नहीं किया है। अब हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो यहाँ पर मार्क्स मिले वो 11 आउट ऑफ 11 मिल गए। इस तरह हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। देखिए, गतिविधि हम 5 पर अपनी समझ को परखें। यहाँ भी बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। इसको भी हमें यहाँ चेक करना है। तो पहला है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियाँ जारी रखी जा सकती हैं। तो ये हमारा असत्य है, नहीं रखी जा सकती। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो ये हमारा सत्य है, ये हमारा सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों को विद्यालय में जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो ये असत्य है। नेक्स्ट, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो क्रमबद्ध किया जा सकता है, यानी ये सत्य है। नेक्स्ट, सभी पदाधिकारियों और छात्रों की समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये असत्य है। इस प्रकार हमने देखा ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ अटेंड किए और एक भी हमने स्किप नहीं किया है। अब यहाँ से हम सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद
जो है हम स्कोर अपना देख सकते हैं कि यहाँ जो स्कोर हमें मिला वो 5/5 मिल जाता है। अब यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। जैसे ही हम एग्जिट करेंगे तो प्रश्नावली पर पहुँच जाए। देखिए अब यहाँ पर प्रश्नोत्तरी अपलोड हो रही है और ये 75%। उसके बाद पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। तो ये एक संक्रामक रोग है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। फिर इसके बाद छात्रवासियों हॉस्टल, यानी जो हॉस्टल का है उसमें इसका जो ऑप्शन सही आपका होगा, विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए या विद्यालय को पुनः खोलने के लिए या विद्यालय शुरू होने के लिए, यानी ये 3-4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो विद्यालय को पुनः खोलने के लिए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में, यहाँ जो क्वेश्चन है विद्यालय के सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका है। तो प्रभावी तरीका हमारा जो यहाँ पर है वो है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय की शिक्षा, यानी ऑप्शन लास्ट वन हमारा ये सही होगा। इसे हम टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। सबसे प्रभावी उपाय आपका कौन सा है, तो वो है शिक्षक परामर्शदाता, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने के सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त जो विधि है वो सामाजिक दूरी है, आप सभी लोग जानते हैं। ये हमारी सबसे उपयोगी जो है विधि है। अगला क्वेश्चन है वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है। तो चुनौती नहीं है वैकल्पिक वाले में, तो ये हमारी जो अध्ययन सामग्री, यानी 4th ऑप्शन इसका सही है। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कोविड-19 जो है इसकी बीमारी बन गई है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित होता है। तो ये कैसे संचरित होता है, खांसने और छींकने से। ये सभी लोग आप जानते हैं, खांसने और छींकने से। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ सभी हितधारक जो हैं वो जिम्मेदार हैं। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन डैश और शिक्षण विधियों में मदद करता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है। तो छात्रों के अधिगम से संबंधित है यहाँ पर। तो ये शिक्षण अधिगम जो हमारा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने से। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चंस किए, 10 के 10 यहाँ हमने कोई भी स्किप नहीं किया। अब यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो 10/10 है और यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी पूरा मॉड्यूल जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, 100% स्कोर रहता है। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगले यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।